जो कह रहे हम सही कह रहे। हाँ नाच काम है हम 4.5 साल में आधा कर रहे, जब से क्या सो रहे थे क्या? कोई फायदा ना करे, मतलब से फायदा नौकरी मांग रहे तो लखनऊ में उन पे लाठियां बजाई जा रही, कोई ना कहे करो करो ना करो, लाठियों से उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। बिजली बिल आधा करेंगे। के साल के रही 1 साल के रही भगवान राम ही भगाए थे लिखत में दे देता तो हम ने भैया लिखित में दीजिए, बीजेपी वाले जितने भी है। अम्मा का सवाल है कि भैया नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम जिला अलीगढ़ में मौजूद हैं। ये गांव का इलाका है फिलहाल, और गांव के तमाम जो है लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पिछले कुछ महीनों में जब से चुनाव की शुरुआत हुई, चुनाव की बातचीत हुई, तब से सियासत काफ़ी जो है गर्म हो गई है अलीगढ़ को लेकर, क्योंकि कहा गया कि भाई अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ कर दिया जाएगा। तो तमाम लोग हैं, और ख़ासकर ये ताऊ लठ लेकर जो है सबसे सामने खड़े हैं। तो इनसे ही बातचीत की शुरुआत करते हैं, भैया क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा ये लठ को लेकर, क्यों सबसे आगे बिल्कुल लठ ले खड़े हैं? मेरे पैर में कमजोरी है। अच्छा। को देता नहीं है। अच्छा। चलना पड़ता है इससे। अच्छा, कहीं गिरे लटके और का। अच्छा ये बताइए, अलीगढ़ का नाम कहा गया कि हरिगढ़ कर दिया जाएगा, तो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? इस मुद्दे पर हम सोच रहे हैं अलीगढ़ ही ठीक है। अच्छा। अलीगढ़ ही ठीक है, क्यों हरिगढ़ नहीं? अच्छा क्यों, ऐसा क्यों? क्यों अलीगढ़ आज से नहीं, इसका नाम कौल था, कौल तक कुरियर हुआ, फिर अलीगढ़ हुआ। हाँ। अब हरिगढ़ क्यों कर रहे हैं इसको? हाँ। कह रहे हैं कि भैया कर देते हैं, तो कोई जरूरत नहीं। योगी जी कह रहे हैं भैया कोई दिक्कत थोड़ी हरिगढ़ करने में। हाँ दिक्कत तो पूरी है। अच्छा दिक्कत है। हाँ। योगी जी ने नाम बदल दिया, बहुत वो अभ्यास है रो आगे जी ना। योगी जी ने जो है नाम बदलवे को अभ्यास है सब रो, इनने बदलवे पे रहे हैं। और हालांकि सब किसानों बदल दिए इनने। अच्छा। और यही हिसाब है इनको, यही जो नीति इनने ये ली है कि जो बदलाव करो जितना है जा। अच्छा। बदलाव करते करते किसान बैठा दी बढ़ गड्ढे में बैठा दो किसान बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए, अलीगढ़ की जनता ने 5 साल देखी सरकार को, अब क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि ये योगी जी हटने चाहिए बिल्कुल, भाजपा यहाँ आनी ना चाहिए बिल्कुल। यहाँ तो जो कुछ है किसानों को संगठन होना चाहिए। अच्छा। किसान यूनियन जिंदाबाद। अच्छा किसान यूनियन जिंदाबाद। हम तो किसान है, किसान चाहें। अच्छा किसान को चाह रहे हाँ या लिया जो है अपने राष्ट्रीय लोक दल है हैं। बहुमत दो। अच्छा चाचा आप बताइए, थोड़ा टीका वीका लगा के तैयार है? हाँ इसी गाँव से हैं? इसी गांव से हैं, भानु प्रकाश दीक्षित। हाँ दीक्षित जी बताइए क्या सोच रहे हैं, बताइए। अलीगढ़ का हरिगढ़ कह रहे कर देंगे। भाई ये तो बदलाव करना कोई ठीक नहीं है। अब शास्त्र जो किताबों में पहले से अलीगढ़ लिखते आए हैं, अब उसका हरिगढ़ करके कहाँ कहाँ बच्चे भी भटक जाएंगे और नई जनरेशन पूरी भटकती फिरेगी। अलीगढ़ को फेमस करने के लिए राम मंदिर पे भी अलीगढ़ का ताला, बड़ा ताला जो है लगाया गया है। वो भी लगाया गया है। जब फेमसी दे रहे हैं तो अब हरिगढ़ किस लिए? हरिगढ़ को कौन पहचानेगा? कोई नहीं पहचानेगा। जितने भी किताब पुरानी जो लिख के लेख रख गए हैं उनमें सब अलीगढ़ है, तो अब हरिगढ़ करने से क्या फायदा? अच्छा बताइए कि नाम बदलने से कुछ फायदा लग रहा है, मतलब कुछ फायदा भी होगा? कोई बेनिफिट नहीं है, केवल पैसा खर्च होगा, खामो खाम बाइयात गर्दी होगी और आपस में तू में का झगड़ा होगा। हरिगढ़ को वो तो अलीगढ़ रखेंगे अलीगढ़ वाले, और जो नई कोई जो बदलाव कर रहा है वो हरिगढ़ कहेगा तो खामो खां की तू में होगी। अच्छा तू की बात होगी। और का। अच्छा ये बताइए कि 5 साल में हमने सरकार को देखी, तो अब क्या फाइनली दिमाग में चल रहा है? योगी जी रहने चाहिए, जाने चाहिए, क्या होना चाहिए? भाई हमें ब्राह्मण, और इन्होंने ब्राह्मणों के साथ में अत्याचार कर दिया गोर बीजेपी ने। तो अब की बार ब्राह्मण समाज क्या सोच रहा है? सोच रहा है कि ये बीजेपी भाग जाए। अच्छा सभी लोग ब्राह्मण समाज से? नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण समाज नहीं है, इसमें जाट भी हैं और भी दूसरे सूर्यवंशी भी हैं ये खड़े। और हम किसानों का काम है, हम किसान है, उसके सब किसानों को समर्थन। ठीक है, युवा भी है, क्या सोच रहे हैं युवा? 4 किसानों को मंत्री के बेटे द्वारा अपनी गाड़ी से कुचलने का कार्य किया गया है। उनकी जान वापस कैसे आएगी? इस मुद्दे पे भी लोग जो है वोटिंग करेंगे। किसानों का मुद्दा अहम रहेगा, सर्वप्रथम रहेगा। अपने क्षेत्र में आरएलडी गठबंधन जीतने जा रहा है। जी गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी, तमाम किसान समर्थन कर रहे हैं। युवाओं को लेकर वो कहते हैं कि भैया बीजेपी में युवाओं का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, ऐसा कहते हैं। देखिए इन्होंने कहा था युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी एक जुमला निकला। अब युवा नौकरी मांग रहे तो लखनऊ में उन पे लाठियां बजाई जा रही हैं, लाठियों से उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। और इन्होंने कहा था कि युवा लैपटॉप तो खैर ये बात करो ही मत, क्योंकि लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते योगी जी, तो देंगे क्या? अखिलेश जी लैपटॉप चलाना जानते हैं, उन्होंने 18 लाख युवाओं को लैपटॉप दिया। योगी जी स्मार्टफोन मार रहे हैं, कुछ नहीं बांट रहे, उसमें भी इन्होंने घपलाबाजी कर रखी है। उसमें भी कोई फायदा नहीं है उसका। तो रहे भैया युवाओं का स्मार्टफोन देंगे। योगी जी को 5 साल में नजर आया स्मार्टफोन बांटने के लिए। 4.5 साल कहाँ थे ये लोग हैं, बताइए।
बेरोजगारी कितनी देश के अंदर होगी? हमारे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। कितनी बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के अंदर है? आप तेल देख लीजिए, सरसों का तेल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, बिजली की बात करते हैं हम। कह रहे हैं आधा कर रहे हैं। आधा 4.5 साल में आधा कर रहे। जब से क्या सो रहे थे क्या? इनकी आंख अब खुली है क्या? किसान, मजदूर, नौजवान बैठा है, बिल्कुल हटा दिए जाएंगे। योगी जी को मठ में बैठा दिए जाएंगे और 10 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और दोबारा सरकार बनने। अच्छा, वो कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये बीजेपी वालों से, पहले राम आए थे या ये आए थे? इनसे पूछना चाहता हूँ, बताइए पहले राम आए थे क्या इस देश के अंदर? पहले राम आए या बीजेपी वाला आए? कुछ नहीं है, सब बकवास है, सब जुमलेबाजी है। और रही अलीगढ़ की नाम बदलने की बात, अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ ही रहेगा, चाहे ये कितनी ताकत लगा लें। हर बच्चा, हर नौजवान अलीगढ़ को चाहता, अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ रहेगा। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या सोच रहे हैं? आपको सामने अगर दिखाएं, अगर भैया एक बार कैमरा घुमा दो तो सामने आपको दिख रहा रास्ता या बीजेपी के उस तरफ? हाँ, गेट के उस तरफ दिख रहा रास्ता। बीजेपी की सरकार है। इतने कीचड़ों में, घोंटू बराबर कीचड़ों में जो है कि निकल रहे हैं लोग। सपा की सरकार में वह प्लेन रोड था भाई साहब। सपा की सरकार में बने हुए रोड हैं, सब देखो, ये सपा की सरकार में बने हुए रोड हैं। अच्छा। जितने बार गांव में आपको दिखाएंगे विकास, सपा की सरकार का विकास है। उसके बाद में आज तक गांव में विकास ही नहीं हुआ है। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि भैया हमारी सरकार जब मतलब डबल इंजन की सरकार बनी है तब से डबल रफ्तार हुआ। डबल रफ्तार हो कि ट्रिपल रफ्तार है कि कहूँ रुक ही ना रहे हो। हाँ, सब चीज बेच दी उन्होंने, बेच में सब तो फास्ट चल रहे हैं। हाँ, कोई भी चीज उन्होंने ऐसी ना छोड़ी जो बेची ना, सरकारी संपत्ति सब बेच दी। मोदी जी फिर से प्रचार कर रहे हैं, जैसे 2017 में प्रचार किया था और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी थी, फिर से एक बार कर रहे हैं, लगातार रैली कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया कि दोबारा से बना के ले जाएंगे सरकार। भाई साहब, अब ये किसान ने मार के, गरीबन ने मार के, सिलेंडर इनने 1000 रुपए कर दिए फ्री में बांटवे की, बांटे वहाँ के बाद में 1000 रुपए कर दिए। पब्लिक गरीब जनता आज की तारीख में लकड़ियाँ काट काट के ला रही पेड़न पे थे। सिलेंडर महीना देख रही कहाँ रखे सिलेंडर, आई समझ में? बिल्कुल अब तो ऐसे समझ लो भाई साहब जैसे कि एकदम किसान और मजदूर, नौजवान जितने भरे हैं सब टोटल बेरोजगार आदमी इतने हो गए हैं कि युवा इतने बेरोजगार हैं कि बस ये चाह रहे कैसे करके भाई परमात्मा भगवान राम ही भगाए थे इन्हें। हाँ, कि राम के नाम पे जैसे आए भगवान राम ही भगाए रहे हैं इन्हें। हाँ, कह रहे हैं कि भैया भगवान राम के साथ साथ लेके जाएंगे। नहीं भैया, भगवान राम ने तो कह दी कि इनको संग ही छोड़ दिया उनने। उनने पब्लिक इतनी मारी। आप देखो जमुना पे, गंगा मैया पे कितनी लाशें, आप लोगों ने दिखाया था, हमने तो दिखाया भी नहीं। हमें तो भैया पता नहीं, तो घर बैठे रहते हैं यहाँ तो जमुना जी, गंगा मैया बहुत दूर है, तो आप ही लोगों ने दिखाया हमें, तो तभी तो पता चला कि वहाँ कितना जो है माहौल खराब है, कितनी लाशें तैर रही थी। तो किस राज्य में हुई है? बीजेपी के राज्य में हुई है। भगवान राम ने ये कहा है कि भाई इन्होंने इतना अत्याचार किया, इनमें लट्ठ मारो। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या सोच रहे हैं? युवा अब की बार क्या सोच रहा है कि क्योंकि 2017 में युवाओं ने सबसे ज्यादा झंडे ढोए थे बीजेपी। जी, अब के युवा ज्यादातर गठबंधन और माननीय जयंत चौधरी के साथ हैं। अच्छा, जयंत चौधरी क्यों अच्छे लग रहे? जयंत चौधरी घोषणा पत्र में 1 करोड़ रोजगार देंगे। और इनने मुश्किल से अब 2.5 लाख बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ रोजगार कहाँ से देंगे? ना कुछ अगर गवर्नमेंट हैं, कुछ प्राइवेट तौर पे देंगे तो रोजगार बनाएंगे ना। अब महाराज वो जयंत जी पढ़े लिखे हैं, कैसे वो डेवलप करेंगे? अब महाराज जी ने कहा पता हो तो माला फेरते हैं। अच्छा, बस माला की पता उन्हें। तो रोजगार तो कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हमने रोजगार दिया है। जब रोजगार जी, वो भी कह रहे हैं हमने रोजगार दिया है। कहाँ? हम तो सब बेरोजगार हैं और छीन और लिए हैं। आप बताइए, सबकी बात सुन रहे हैं चुपचाप? हाँ जी, क्या सोच रहे हैं अब की बार? अब की बात सोच रहे हैं हम कि अब के नल पे दबा के ही वोट पानी है। अच्छा। जितनी है। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ और मैं ये घोषणा करता हूँ अपने ब्राह्मण समाज के जितनी भी वोट डालो सीधे ही नल पे ठोक दो। अच्छा, हाँ। ब्राह्मण समाज से वो भी थे, तो ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। हाँ जी, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। तो सारे ब्राह्मण ही खिलाफ? बिल्कुल ब्राह्मण खिलाफ में बताइए। हमारे साथ में बहुत बड़ा अत्याचार किया। जितने हमारे नौजवान सब फ्रॉड में मारे गए। क्या सबरी फ्रॉडगिरी हमारे जिम्मे थी क्या? बताइए, क्या किसी और जात में नहीं थी? कोई ठाकुर नहीं था? सब ब्राह्मण ही मरवाए गए थे क्या? इसलिए हम रुष्ट हैं। अच्छा। और रहेंगे। वो तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मणों को बुला रहे हैं कि भाई क्या हम सम्मान दे रहे हैं ब्राह्मणों को। क्यों, अब क्यों नहीं बुलाएंगे? जरूरत है।
जरूरत पर सब बुलाते हैं, अब तो सब बुलाते हैं। देखो अम्मा भी कुछ कह रही है, देखिए अम्मा भी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात करना। हाँ अम्मा क्या कह रही है? वह दिन तक कहाँ गए, आज तो सब बुला रहे हैं वोटन के मारे। हाँ वह दिन तक आप वहाँ स्टेज करवाए गए। हाँ गेहूँ की बात है भाई। हाँ आप हाथ ना का आँख ना और का खेत ना कूड़ा कहाँ थे खा में। हाँ गे तो अपनी चला रहे हो। अम्मा जी बताइए कौन सी सरकार बढ़िया लग रही है, बताइए। हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा, कोई अच्छा लग ना हमें नहीं लग रहा। अपने कर रहे तो खा रहे, हाँ नहीं कहाँ से खा रहे। योगी जी सरकार कैसे लगी? योगी जी अच्छे लग रहे हैं? सब अच्छे लग रहे हैं हमें तो। हमने एक ही बात कह दी, कमा रहे तो खा रहे, नहीं कहा है कचू ना बेचारे इन पे। सवेरे गुहे गई सांझ को ना है। हाँ सरकार तो कुछ कहना चाहेंगे भैया, कोई योजना पहुंची नहीं। कहना चाह रहे कि तेल इतना महंगा कर दियो, रिफंड और बिजली के बिल बढ़ा दिए। वो कह रहे हैं बिजली के बिल जो है अब आधा कर देंगे। आधो कैसे कर दिएगा, हमें कोई विश्वास ना है। अच्छा विश्वास ही नहीं है ना लिखित में दिएगा तो सब विश्वास है। ये योगी जी लिखित में दीजिए। ये अम्मा कह रही है गांव की दीजिएगा तो हमारे अधिकार है, नहीं हमारा कोई अधिकार ना है। आज कह रहा सरकार पलट जाएगा। हाँ आज कह रहा सरकार हमने घोषणा पत्र में लिख के देंगे। वो कह रहे हैं हम जो लोगों वोट मांगने जाएंगे तो लोगों को पर्ची में लिख के देंगे कि भैया हम बिजली बिल आधा करेंगे। कै साल के रही, एक आध साल के रही। हाँ करो करो ना करो, झूठे के कोई ना के करो करो ना करो। अब के तो अपना हवा के लिया कर रहे कि हमें भूख लग रही है हमें दे दो। हाँ वोट चाहिए सबको। हाँ तो ये क्या धनिया लेकर आ रही है, दिखाइए जरा। कहाँ से लेकर आ रही है? यहाँ से तू बालकनी बुए रखे हुए। अच्छा हाँ किसान आदमी कहा है, हम पे कछू ना है। तो ये कि नेता वगैरह आएंगे वोट मांगने तो क्या कहेंगे? वोट मांग में आएंगे तो हमारे पहले करो, जब पीछे देंगे ना दे रहे पहले। बताइए क्या सोच रहे हैं? अम्मा तो काफी गुस्से में नजर आ रही है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रही है अम्मा जी। ये महंगाई सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं हम सही कह रहे हैं। हाँ नाच काम में हम सही बात है। अब बताइए क्या कह रहे हैं? देखो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी बीजेपी सरकार बोल रही थी कि जब 2017 का घोषणा पत्र था इनका कि लैपटॉप बांटेंगे, आने के बाद 4.5 साल बाद ये प्रोग्राम बना रहे हैं, और वो भी आचार संहिता के कुछ टाइम बाद। अच्छा मैं रोज लोगों से बातचीत करता हूँ, जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि भैया महंगाई नहीं है, जो पेट्रोल है इतना काम चल जाएगा, इतना में हम कर लेंगे। हाँ उनके लिए महंगाई नहीं होंगी, वो उनके अंधभक्त हैं। तेल दे रहे 250 पांडे दे रहे, कहा रो है आ रो है कचू। हाँ बहुत महंगा कर दिया, बहुत महंगा कर तेल का दाम कितना होना चाहिए? रिफाइन का तेल कितना होना चाहिए? और तेल कितना जैसे पहले थे? कितने? हाँ 50-60 ही है पहले। हाँ अब तो आधार बंद कर दिया, और खाते इतना महंगा है कहता आधार कार्ड लगा और नहीं खाता ना मिल लो। चीज में आधार कार्ड लगा दिया। हाँ सब में आधार कार्ड लगवा दियो। तो कह रहे हैं आपके फायदे के लिए आधार कार्ड है। कोई फायदा ना करे, मतलब ते फायदा करे कोई ना करे। मोदी जी कह रहे हैं आपके फायदे के लिए हो जाएगा। फायदा कर दे, बालकन के बिहार ना है, ले आओ बिहार ले आओ, चमारी ले आओ, चुहरी ले आओ, गेवर कर दिया मोदी ने। हाँ सातों जात आप रड़ुआ तो सब रड़ुआ रखे। सबसे ज्यादा किसी भी सरकार में किसानों से की जो गलत जो बर्बरता हुई है वो किसानों के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार में हुई है। और जनता ने मन बना रखा है, आपके बाबा जी को हटा देंगे और सरकार बनाएंगे। महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, गांव की महिलाएं भी हैं। हाँ बताइए क्या सोच रहे हैं, कौन सरकार बढ़िया लग रही है? हमें तो जयंती की सपा वाली अच्छी लग रही है। अच्छा योगी जी वाली अच्छी नहीं लगी? नहीं योगी भाई कह रहे हैं भैया महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को आगे रखेंगे। ना ये कोई सम्मान ना महिला को सब। बताइए क्या सोच रही है? भैया महिलन के लिए ये होता तो ऐसे वहाँ पे साड़ी न खींची जाती, हाथरस में ये ना कांड होता जो सफा ने बीजेपी ने जो ये किया है ना। तो ये महिलन का कहाँ सम्मान है? ये जवाब दे सकते हैं इस बात का? सम्मान नहीं है। कहाँ है? अगर सम्मान होता तो ऐसा ही होता। उनके थोड़ा सा अम्मा थोड़ा सा कैमरा इधर है। हाँ उनके कहने से ऐसा कुछ होता तो ये काम ना होते, जो ना होना चाहिए वो हुआ इनकी सरकार में। और आप कर रही है जो सरकार जाने वाली तब वो ये सोच के जग रहे हैं। अच्छा 5 साल में नहीं हुआ कि ये सो रहे थे। अच्छा सो रहे थे। आप बताइए क्या सोच रहे हैं महिलाओं के मुद्दे पे? उत्तर प्रदेश की आधी आबादी ने योगी जी का गोरखपुर के लिए टिकट करा दिया है। योगी जी जा रहे हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं। अच्छा इस बार सोच लिया है? सोच लिया है।
चलिए, गांव की महिलाएं भी जो है वो विरोध में दिखाई दे रही है। हाँ, किसके बारे में? बीजेपी के बारे में पूछो ना। आप भी तो बताओ। तो हम तो बीजेपी को देंगे ही नहीं वोट। क्यों नहीं देंगे? इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा यूं है कि किसान परेशान कर दिया, गरीब परेशान कर दिया, मजदूर परेशान कर दिया, किसी को रोजगार नहीं है, समझे? तो बीजेपी को वोट कैसे देंगे बताओ? अच्छा, बिजली बिल जो आधे की बात कह रही है। हाँ, तो आप कह रही है कि गवर्नमेंट जब काम हो गया 4 दिन ही करेगा, फिर ना करेगा। लिखित में दे देता तो हम माने। भैया लिखित में दीजिए, बीजेपी वाले जितने भी है। अम्मा का सवाल है कि भैया जो भी दे लिखित में दे भाई, वैसे विश्वास नहीं है मुँह से। लिखित में देगा, मुँह से बोले पे विश्वास नहीं है। नाम होगा बोले। हाँ बताइए, बीजेपी के खिलाफ क्यों है? कि हमारे मोदी जी ने 7वां वेतन आयोग लगाया, उसमें विसंगत कर दी। क्यों कर दी विसंगत? कि एज ए पर रूल महंगाई का 50% पहले बेसिक में जोड़ा जाए, उसके बाद में उसका 2.57 दिया जाए। इन्होंने वो नहीं किया, जिससे एक पेंशन धारक को 5,000 से कम काटा है। चलिए ये देखिए, ये हाँ अम्मा कुछ और बताना चाह रही है। हाँ, सुन, अब की जो कहा कि गैस सिलेंडर भरे जा रहे, कहा जब तक भरे जाए 400 में, 500 में, अब पूरे 1000 में भरे जा रहे, 1040 में। हाँ बताइए, कुछ कह रहे हैं? क्या कहूँ मैं नहीं कह रहे कि हट जाना चाहिए बीजेपी को राज। हाँ, हट जाना चाहिए। हाँ, हट जाना। चलिए, ये गांव के तमाम लोग हैं और लोगों से जब बातचीत करते हैं, अलग अलग लोगों से, तो अलग अलग तरीके राय निकल कर आती है। कोई किसी मुद्दे को लेकर बातचीत करता है, कोई किसी मुद्दे को लेकर बातचीत करता है। एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए ज़रा कि गाँव के लगभग सभी लोग इधर आसपास के जो है वो आ गए हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और सभी लोगों की राय क्या है वो आपको दिखाया। लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।